ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। इस प्रकरण की, इस षड्लिंग प्रकरण की हम इस अंतिम कक्षा को कर रहे हैं। आज हलंत नपुंसक लिंग प्रकरण भी समाप्त हो जाएगा और षड्लिंग प्रकरण की भी समाप्ति हो जाएगी। इसमें जो अब नपुंसक लिंगों में जो रूप बच गए हैं, मूर्धन्य शकारांत शब्दों में ये धनुष शब्द है, उसके बाद दंत्य सकारांत प्रारंभ होंगे। तो मूर्धन्य शकारांतों में जो धनुष शब्द है जिसका अर्थ होता है धनु चापह, तो हिंदी में तो इसको ऐसा ही यूज करते हैं, मूर्धन्य शकार वाला ही धनुष से ही बोध करते हैं अर्थ का, लेकिन ये मूल शब्द शकारांत है न कि अदंत। इस बात को ध्यान रखें, इसको विस्मरण न करें। तो इसके कैसे प्रक्रिया होती है, तो सभी नपुंसक लिंगों की एक प्रक्रिया विशेष को आप जान रहे। जैसे उसमें आपने ये प्रक्रिया समझी थी कि नपुंसक लिंग में प्रायः जो ये शब्दों के आगे सु आता है, सु और अम, इनका लुक हो जाया करता है। तो धनु शब्द से भी आप सु का सकार लाएंगे तो धनु श स, और यहाँ पर भी लुक हो गया सकार का। पहले तो वही प्राप्त है हलंग्याभ्यो दीर्घाश्रुति स्मृतम हल द्वारा, लेकिन यहाँ पर लुक होता है, लोप नहीं होता, क्योंकि लोक और लोक में, वो लोप में और लुक में अंतर है? इस कारण से यहाँ पर आपको लुक करना है। लुक कर दिया तो धनु श ऐसा बच गया, मूर्धन्य शकार वाला केवल। लेकिन अब श सजसो रू, हम एक बार मूर्धन्य शकारांतों को पुल्लिंग में भी पढ़ाए हैं, ध्यान करिए। वहां पर जो हमने प्रक्रिया कही है, लगभग हमें ऐसी ही प्रक्रिया यहाँ कहनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो वहां पर हमने जो प्रक्रिया कही थी उसमें विशेष यह था कि वहां सजसो ये सूत्र भी लगता था। अब आप कहोगे कि सजसो तो पदांत सकार अर्थात दंत्य वाले शकार को मूर्धन्य करता है, तो इसे कैसे कर दिया? तो यहाँ पर यह बात भी आपको जान लेना आवश्यक है कि वास्तविकता तो यह है कि यह जो धनुष का शकार है, जो भी आपको मूर्धन्य दिखाई दे रहा है, वो आदेश प्रत्यय के कारण हुआ है, क्योंकि इण अर्थात उकार के बाद में है वो। किंतु अब क्या होगा, ससुरु यहाँ पर प्रवृत्त होने के लिए आएगा तो आदेश प्रत्ययों के किए गए कार्य को नहीं देखेगा, वो उसको वो दंत्य सा के रूप में ही दिखाई देगा मूर्धन्य शकार, इसलिए वो उसे दंत सा के रूप में देख रहा है। इसलिए उसने मूर्धन्य शकार को ही क्या कर लिया, रू कर लिया। रू का बचता है रा, और रुत्व विसर्ग करके धनु ऐसा रूप आप बना लीजिए इसके बाद। ठीक है, धनु ये रूप बन जाएगा। फिर आगे क्या है, धनु के बाद है अगला औ विभक्ति लाइएगा। औ विभक्ति में आपको कुछ नहीं करना, धनुष औ और औ को करते हैं नपुंसकात चौ को सी, नपुंसकलिंग की विशेष प्रक्रिया है जिसे आप जानते हैं सब। तो धनुषी क्या रूप बन जाएगा, मिला देना है धनुषी। अब आ जाइए हम बहुवचन के रूप की सिद्धि करते हैं। बहुवचन में क्या होता है, तो धनुष जस, और जस का बचना है अस, लेकिन जस सोसी, ये नपुंसकलिंग में याद ही रखना है। तो धनुष ई, ठीक है। इसके बाद क्या करिए, नपुंसकस्य झलच, ये सूत्र स्मरण होना चाहिए। ये नुम करता है, तो धनुष ई, ये नुम कहाँ करेगा, ये नुम करेगा अंत से परे। धनुष में जो भी अंत होगा उसके बाद, उसने अंत से परे नुम किया
तो स्थिति हो जाएगी धनु न स ई। ठीक है जी। जी। अब क्या करिए आप, धनु न श ई नपुंसक झलचा लगा लिया। अब एक सूत्र आपने पढ़ा था शांत महतः संयोगस्य। ये सूत्र शांत शब्द और महत की जो उपधा है उसको दीर्घ करता था। ये सूत्र पहले भी आ चुका है। महत शब्द में आपको ध्यान हो, इससे महान हमने बनाया था उपधा दीर्घ करके। और यहां पर क्या है, तो ये शांत महता संयोगस्य सूत्र से इसके उपधा को कर देंगे दीर्घ। तो ये उकार है उपधा में ह्रस्व, वो इससे दीर्घ होने के कारण धनु न स ई इस प्रकार की स्थिति होगी। अब नश्चापदांतस्य झल्ली, ठीक है, से क्या कर लीजिएगा, अनुस्वार। अनुस्वार, नकार को अनुस्वार। एक कर्ता किसको, अपदांत नकार मकार होना चाहिए जो कोई पद के अंत में न हो। तो यहाँ पर जो न है, नुम का न, वो पद के अंत में नहीं है, बीच में है। जी। अतः उसको अनुस्वार कर लिया। पर परसवर्ण नहीं हो पाएगा क्योंकि आगे य परे नहीं है, जो सकार है ना जी। धनु ऐसा, तो वो परसवर्ण नहीं हो पाएगा, केवल अनुस्वार ही रह जाएगा। तो स्थिति बन जाएगी धनु स ई। अब तो आपका इधर दंत शकार है, उस दंत शकार को मूर्धन्य शकार करने के लिए ये सूत्र आपने पहले भी पढ़ा है, नोम विसर्जनीय सर्व्यवायी। सूत्र का अर्थ थोड़ा स्मरण करना आवश्यक है, अन्यथा आप आगे पयस शब्द में लेकर के फंस सकते हो। इस सूत्र को लेकर ये सूत्र क्या करता है, इण और कवर्ग से परे है, नुम विसर्जनीय और सर, इनका व्यवधान रहने पर भी, इण और कवर्ग से परे नुम का व्यवधान हो, विसर्जनीय अर्थात विसर्ग का व्यवधान हो, या सर है स इन किसी का व्यवधान है, तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है जी, इस सूत्र द्वारा व्यवधान होने पर भी मूर्धन्य आदेश हो जाता है, अर्थात मूर्धन्य शकार कर देता है इस। तो यहां पर वर्तमान में देखिए, देखिए सूत्र अब लगाइए, आपको जो सकार दिखाई दे रहा है उसको मूर्धन्य में करना है आप। तो इण, इण क्या हो गया, धनु का उ, इण, इण से परे क्या है, नुम है, या विसर्जनीय विसर्ग है, या सर है। तो आपने देखा कि नुम है, और नुम का मतलब होता है नुम ग्रहणम सर्वत्र अनुस्वारोपलक्षणम, नुम ग्रहण अनुस्वार का उपलक्षण। तो यहां पर वो जो अनुस्वार है वो बीच में व्यवधान मिल गया, और उसके बाद मिल गया आपको दंती वाला स, तो मूर्धन्य कर देगा। तो क्या रूप बना देगा ना, धनु। धनुषी, इस प्रकार का ये रूप आपका बन जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये दंत में बदल कैसे गया था, जो ये मूर्धन्य शकार, तो आप देखोगे ये तो मूल रूप में तो धनुष ऐसा सकारांत ही है, जी। लेकिन ये दंत में बदल कैसे गया था, आप थोड़ा यहां से अवलोकन करेंगे ना इस प्रक्रिया को। यहां से ध नु श ई, अभी सकार में बदल कैसे गया, तो बदला ऐसे था कि आपने बीच में नुम घुसा दिया था, जी। और इण के, इण से परे होने के कारण ही आदेश प्रत्ययों के कारण वो मूर्धन्य हुआ था। लेकिन जब आपने बीच में नुम घुसा दिया था, तो एक नियम है निमित्तापाय नैमित्तस्यापि अपाय, जब निमित्त नाश हो जाता है तो नैमित्तिक का भी नाश हो जाता है। तो जब उसके बीच में नकार घुस गया तो इण से परे वो सकार नहीं मिला, तो वो दंत सकार में बदल गया था। ठीक है। जी। अतः उसको पुनः मूर्धन्य करना है, तो इसलिए नुम विसर्जनीय सर्ववायपी ये सूत्र हमें लगाना पड़ा। तो अनुस्वार और परसमन तो होगा नहीं, केवल अनुस्वार होकर के और वो मूर्धन्य शकार होकर के धनुषी ऐसा रूप बनेगा, जिससे सो सी का जो ई है वो मिल जाएगा।
आपको ये रूप समझ में आया कैसे बनेगा ये बहुवचन में? जी। इसी चीज को मूलकार ने भी इंगित किया है, आप थोड़ा देखिए यहाँ से वो क्या कहना चाहते हैं। दो रूप मूलकार ने बनाए, सबसे पहला बनाया धनुहु, दूसरा बनाया धनुषी। फिर तीसरे के लिए अब लिख रहे हैं वो यहाँ से आगे, हाँ। तो सिद्धार्थ कौमुदी में लिखा गया कि शांतेति दीर्घ। अब ये कहाँ के लिए कहना प्रारंभ कर दिए? दरअसल ये जस के लिए कहना प्रारंभ कर दिए कि धनुष जस ले आए, जस सो सी लगा दिया और नपुंसक से झलचह लगा दिया। यहाँ तक की प्रक्रिया को लक्कौमुदीकार मतलब वो कह चुके हैं, वो ऐसा समझ के इससे आगे की बात को कह रहे हैं, नपुंसक से झलचह लगा करके वो कह रहे हैं शांतेति दीर्घ। शांतेति दीर्घ का मतलब है शांत महता संयोगस्यति सूत्रेण दीर्घ। बात समझ में आ गई? फिर आगे वो जी। लिखते हैं दीर्घ हो गया तो धानु न सा ऐसी स्थिति हो जाएगी शांत महता संयोगस्य के बाद। अब क्या करना है? कानुम विसर्जनीयेति शः। आप यहाँ पर जब अनुस्वार कर देंगे तो आपको शकार करना है, यदि तो नुम विसर्जनीय इस सूत्र के द्वारा शह अर्थात मूर्धन्य शकार हो जाएगा उस दंत्य वाले। तो मूर्धन्य शकार कर लिया तो रूप क्या बन जाएगा? धनुषी, ऐसा रूप बनेगा। ठीक है जी, समझ में आ गया जी। मूलकार क्या कहना चाह रहे हैं? फिर आगे लिखा है धनुषा। अभी तृतीया, क्योंकि और तो रूप अब एक जैसे ही रहेंगे। धनु, धनुषी, धनुषी, संबोधन में हे धनु, हे धनुषी, हे धनुषी। तृतीया में धनु, धनुषी और धनुषी। ये तो एक जैसा ही रहता है किया तो ये नपुंसक है ना। जी। यहाँ के इन तीनों में कोई फर्क नहीं होता है, प्रथमा, संबोधन और द्वितीया। तृतीया से आगे वाली प्रक्रिया आप जानते हो। धनुष ये मूर्धन्य शकारांत शब्द है ही, टा का आ ला के जोड़ दिए तो धनुषा बन जाएगा। क्यों जी? जी। है ना। अब भ्याम विभक्ति में देखिए, भ्याम में क्या होना है? धनुष भ्याम। क्या होगा जी? उस शकार को, रुद्ध हो मूर्धन्य जाएगा। वाले शकार को, स सजसोरु पदांत सकार है ना, क्योंकि जी। जी। इधर हलादियों में, हलादी विभक्तियों में पद संज्ञा है, तो उसको क्या हो जाएगा? रू रुद्ध। हो जाएगा, रू का बचेगा र, तो धनुषभ्याम था वो बन गया धनुरभ्याम। अब रेफ को कुछ हो नहीं सकता, जुड़ जाएगा सीधा उसमें, मतलब उसको विसर्ग नहीं हो सकता, कहने का मतलब है। तो वो भ्याम के भा के ऊपर उधर है, जहाँ यकार में अकार दिखाई दे रहे हैं वहां उसके ऊपर चला जाएगा। जल तुम्बिका न्याय न रेफ से ऊर्ध्वगमनम, तो धनुर्भ्याम। ठीक है, धनुर्भी गेलन करना है वर्णों का बस। ऐसे ही जी। धनुषे, धनुर्भ्याम, धनुर्भ्या, धनुषः, धनुर्भ्याम, धनुर्भ्या, धनुष। धनुषा, धनुषो, धनुषाम, धनुषी, धनुषो हो। यहाँ का रूप देखिए बहुवचन वाला। बहुवचन में क्या है? धनुष सुप, और सुप का वचन है सु, और यहां पर भी आपने क्या लगा लेना है? ससुरु, जी। ससुरु लगा लिया तो धनुरसु, ये स्थिति हो जाएगी धनुरसु। अब क्या करें जी? र को खरवसाने विसर्जन से विसर्ग कर दीजिए, क्योंकि सु खर परे है, सु का सा विसर्ग कर देंगे आप, स्थिति बनेगी धनुहु, विसर्ग वाली स्थिति बनेगी धनुहु और सु, ऐसी स्थिति हो। अब क्या करें का? इसके बाद आपको विसर्ग जब कर लिया, फिर नुम विसर्जनीय सेती करके ये वाला जो सा है उसको मूर्धन्य बदल देना, जो ये विभक्ति वाला सा है, तो जी। स्थिति बन जाएगी आपकी ये वाली धनुषु। कि अब यहां पर उन विसर्गों को विसर्जनीय से सह सूत्र द्वारा सकार आदेश प्राप्त है, लेकिन उसका अपवाद है वासरी। वासरी जी। सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा? उन विसर्गों को एक पक्ष में तो विसर्ग ही रह जाएगा, तो जिस पक्ष में विसर्ग ही रह जाएगा तब रूप बनेगा धनुषु, पहला रूप। और एक पक्ष में जब
विसर्गों को सकार हो जाएगा विसर्जनीय स से, तो वो दंत शकार के रूप में होगा। तो धनु शु ऐसा होगा, इधर दंत वाला सा रहेगा, उसको आप ष्टुत्व करके मूर्धन्य कर दीजिएगा, तो दूसरा जो रूप बनेगा वो बनेगा धनुषु। ये यहाँ की प्रक्रिया थोड़ा विशेष है, स्मरणीय है आप लोगों के लिए बहुवचन की, अतः हमने इसको पूरी को विधिवत बताया। अब यहाँ सब जगह की प्रक्रिया को हमने कह दिया है, यही कार्य होने हैं यहाँ पर, आपने देख लिए। तो इसलिए अब आगे रूप तो चला लिए, आगे लघु कौमुदीकार भी कुछ रूपों के लिए और इंगित कर रहे हैं कि एवं चक्षुर्हविरादय, कि इसी तरीके से जो मूर्धन्य शकारांत शब्द है, जैसे एक प्रसिद्ध शब्द है चक्षुष और एक प्रसिद्ध शब्द है हविष, ये कैसे हैं? मूर्धन्य शकारांतों में नपुंसक लिंग, ध्यान रखिए। तो इनके भी जो रूप हैं वो भी धनुष शब्द की तरह चलेंगे। तो जो कार्य आपने धनुष में देखे थे, क्या क्या देखा था आपने? मूर्धन्य शकार को भी रू लगाया था, इनको भी करना है? और बहुवचन में आपको आपने नुमागम किया था, नपुंसकस्य झलचा और शांत माता संयोगस्य से दीर्घ भी किया था, नश्चा पदांतस जलिशे अनुस्वार और नुमसर विसर्जनीय सर्ववाय पीसेस, वो मूर्धन्य शकार में भी उसे बतला था। तो धनुषी ऐसा रूप बनाया था, ऐसा ही आपको चक्षुंसी इधर भी बनाना है। तो इनके भी रूप थोड़ा थोड़ा हम चला लेते हैं कि कैसे चल रहे हैं। तो जो भी प्रक्रिया होगी वो सब धनुष शब्द की तरह होगी, वो हमने कह दी। तो श्याम सुंदर जी, जी भैया। कहिए इनके रूपों को। चक्षुः, हाँ, चक्षुषी, चक्षुंषी। चक्षुंस, चक्षुंसी कहीं प्रयोग हुआ है ना हमारे? क्यों जी? जी चक्षुंस, चक्षुंसी प्रयोग हुआ है ना? आपको स्मरण है कहीं प्रयोग आया हो काव्यों में, पुराणों में, या आपके वेद में स्मरण है? मनीष शर्मा जी नहीं दिखाई दे रहे मुझे, मनीष निर्मल जी, वो बता देते, उन्होंने तो श्रीमद् भागवत को अच्छे से पारायण किया है। मनीष जी हाँ है तो सही, कहाँ है परी, आज लोग हैं क्या? चक्षु गुंखी हुआ है। हाँ, चक्षु, चक्षुंषी को गुण का अनुसार ही माना जाता है। हाँ बिल्कुल वही है, चक्षु हुआ है ना? हाँ, चक्षु गुंखी तो चक्षुंषी ही है वो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, गुंखी हो गया है वही। हाँ। और ऐसे भी ये वहां पर भी है, चक्षुंस चरमा क्षत चंद्र छादय, ऐसा ये आपका नारायण कवच में भी इसको आया, ये आया है। ठीक है जी। चलो चलो आगे बोलो, रूपों को बोलिए। चक्षुः, चक्षुषी, चक्षुंषी, हाँ चक्षुषा, चक्षुर्भ्याम, चक्षुर्भिः, जी, चक्षुषे, चक्षुर्भ्याम, चक्षुर्भ्यः, चक्षुषः, चक्षुर्भ्याम, चक्षुर्भ्यः, चक्षुषः, चक्षुषोः, चक्षुषाम्, चक्षुषी, चक्षुषोः, चक्षुषु, चक्षुषु। हाँ बिल्कुल, ये दो रूप बन जाएंगे। और इसके कैसे चलेंगे? हविष, हविः, हविषी, हविंषी। बिल्कुल सही, हे ऐसे ही हविः, हाँ, हे हविषी, हे हविंषी, हविषिः, हविषी, हविंषी, जी, हविषा, हविषा, हविर्भ्याम, हविर्भिः, जी, हविषे, हविर्भ्याम, हविर्भ्यः, जी, हविषः, हविर्भ्याम, हविर्भ्यः, हविषः, हविषोः, हविषाम्, जी, हविषी, हविषोः, हविषु और हविषु। ठीक, बहुत अच्छे। तो इसी तरीके से आपने देखो हविष और चक्षुष को तो इसमें से चला दिया, जो मूर्धन्य शकारांतों में ये था हविष, ये था चक्षुष। ऐसे ही बप्पुहु, बप्पुष शब्द है मूर्धन्य शकारांत, ये शरीर के लिए प्रयोग होता है। शरीर के लिए आप जैसे आप तनुष एक सकारांत प्रयोग कर सकते,
शरीर आप अदंत का ज्यादा प्रयोग करते हो, लेकिन बपु ये भी होता है। तो इसके कैसे चलेंगे? इसी प्रकार बपुहु, चलेंगे। हाँ बोलिए, बपुहु। वपुः, हाँ वपुषी, हाँ, वपुंषि। बपुंसी, वेरी गुड। हे वपुः, हे वपुषी, हे वपुंषि। हम्म। वपुः, वपुंषि, वपुंषि। वेरी गुड। वपुषा। आपके अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रयोग आया है, और अन्यत्र भी है बहुत इसका प्रयोग, हाँ है ना? जी स्मरण है जी ना? जी इदम इदम किल व्याज मनोहर बपुहु, तपः क्षमं साधयितुं य इच्छति। तो इदम किल व्याज मनोहर बपु, शाकुंतलम के सौंदर्य वर्णन में यह प्रयोग होता है। जी इदम किल व्याज मनोहर बपुः, तो मनोहर बपुः, वहां पर ही शब्द आया है। चलिए, बहुत प्रयोग है इन सभी शब्दों का जो आप पढ़ रही हो। जी। हाँ। वपुर्भ्याम, वपुर्भ्यः, हम्म, वपुषे, वपुर्भ्याम, वपुर्भ्यः, हम्म, वपुषः, वपुर्भ्याम, वपुर्भ्यः, जी वपुषः, हम्म, वपुषोः, वपुषाम, जी, वपुषि, वपुषोः, वपुषु, वपुषु। बापुषु, वेरी गुड। इसी तरीके से आपको जनुष के चला लेने हैं, हैं जनुहु, जनुषी, जनुंशी, और यजुस के यजुहु, यजुसी, यजुंशी। ठीक है, आप जिस वेद के हैं हम लोग, उसके रूप कैसे चलेंगे। और ये ज्योतिष शब्द है, मूर्धन्य शकारांत है। जी तो ज्योति ही नक्षत्र को, नक्षत्र के लिए कहते हैं, अतः तारे वगैरह के लिए आता है। तो ज्योति ही, ज्योतिषी, ज्योतिमशी। थोड़ा ध्यान दें इनके रूप कैसे चलने हैं। आपके लघु सिद्धांत में नहीं आए हैं, लेकिन चलेंगे धनुष शब्द की तरह। धनुष शब्द तो आया है ना। जी तो जी आपके स्मरणार्थ के आपने इन शब्दों के सारे और कितने कितने रूप और चला लेने हैं, बस वो बताया है। और ये आयु, तो आयु, आयुषी, आयुंशी। ठीक है जी। जी अरुष, मर्म को कहते हैं। हमारे शरीर में मर्म स्थान होते हैं कि जिनमें चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो सकती है। तो ऐसे मर्म स्थलों को आयुर्वेद में बताया गया है, उनकी संख्या कितनी है। तो उसके भी ऐसे ही चलते हैं। अरुहु, अरुषि, अरुषि। अर्ची, अर्चिश कहते हैं प्रकाश। तो अर्ची, अर्चिशी, अर्चिमशी। और ये सर्पिस घृत को कहते हैं, तो सर्पी, सर्पिशी, सर्पिमशी। और ये तनु शब्द भी देखिए यहाँ पर यही दिया गया है, तनु, तनुषी, तनुषी इत्यादि। और भी जो मूर्धन्य शकारांत शब्द हैं, उनके उनके भी रूप ऐसे ही चलेंगे जैसे भी आपने धनुष शब्द के देखे थे। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। मूर्धन्य शकारांत शब्द यही समाप्त होते हैं। अब इसके बाद प्रारंभ होते हैं दंत शकार वाले। तो उसमें आपका पयस शब्द है ना श्याम सुंदर जी? जी तो आइए पयस देखते हैं। जो दंत शकारांत है उनमें तीन प्रकार है। तीन प्रकार के शब्दों को यहाँ पढ़ा गया है। उसमें सबसे पहला है पयस, दूसरा है सुपुंस, और तीसरा 10 शब्द जो कि प्रसिद्ध ही है। तो इन तीनों को आइए पढ़ते हैं। पयस शब्द आप जल को भी कह सकते हैं, और दुग्धम, दुग्ध दोनों के लिए आता है पयस। इसके रूपों को कुछ ऐसे लिखा है मूलकार ने, पयः, पयसी, पयांसी, और पयसा, पयोभ्याम, ये करके। कैसे प्रक्रिया होती है, एक बार हम इस पर फिर ध्यान दे लेते हैं कि पयस शब्द से आप सकार लाएंगे, उस सकार का, सु का जो सा है, उसका समूर्ण नपुंसकलिंग से लुक कर देना। पयस ऐसा बनेगा, सरू लगा लीजिए, और विसर्ग करके उसे पयः रूप बनेगा, सुविभक्ति में पयः। ठीक है। जी अब पयस शब्द से औ लाएंगे, तो इन सभी जगह रूप बनेगा, और वहां पर औपसी हो जाता है, नपुंसकाची का ई बचता है, जोड़ दीजिए, पयसीर, यह रूप बनेगा। बहुवचन में
आई, बहुवचन में लाते हैं जस, तो पयस जस, जस सो सी करना है तो पयस ई, नपुंसक से झलचह करना है तो हमें अंत्यच के बाद में बैठाना है, तो यकार में जो अकार है वो अंत्यच है, उसके बाद में बैठेगा ये, तो पय न स ई। ठीक है। जी अब शांत महता संयोग से यहां पर भी दीर्घ होगा, क्योंकि ये सकारांत है ही, दीर्घ कर दिया तो पयान, दीर्घ कर दिया या के आ को, तो पयान स ई। ओके। जी अब नश्चापदांत से झली से उस नकार को, अपदांत नकार है और झल परे है उसके आगे सकार, अतः उस नकार को हो जाएगा अनुस्वार, स्थिति बन जाएगी पयांस ई, पयांसी। ठीक है जी। जी रूप समझ में आ गया ना, पयः पयसी और पयांसी ऐसे बनेगा। संबोधनम में भी वही है, हे पयः हे पयसी हे पयांसी। द्वितीया में हे पयः, वो हे हटाओ, पयः पयसी और पयांसी। अब तृतीया में आ जाइए, पयसा, और इधर पयस भ्याम। ये प्रक्रिया देख लीजिए, जिनको संधि अच्छे से आती है उनके लिए रूप कुछ भी नहीं है। पयस भ्याम, ससजसु से रू कर देना है क्योंकि ये पदांत सकार है, तो पयरभ्याम। अब हसी च सूत्र द्वारा जो रू का र है उसको ऊ कर देना है, तो पय उभ्याम, और पय में यकार में जो अकार है उधर उवे दोनों में गुण करके पयोभ्याम। ठीक है। जैसे आपने ध्यान हो मनोरथ, इसी प्रकार का एक बना रखा है उधर, तो ये पयोभ्याम पयोभि, पयसे पयोभ्याम पयोभ्यः, पयसः पयोभ्याम पयोभ्यः, पयसः पयसो पयसाम, पयसी पयसो हो। और यहां पर पयसु और पयशु, ये वासरी लगा करके दो रूप बना लेना। यहां पर आपका नुम विसर्जनीय सर व्यवायपी सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा श्याम सुंदर जी, जो आपने पिछले में वह मूर्धन्य शकार किया था आपने विभक्ति के शकार को, यहां पर वो इसलिए प्रवृत्त नहीं होता है क्योंकि पयस शब्द में इण नहीं है जी, ये इण, जी मतलब इसमें इण नहीं है कहीं, यहाँ आकार है ना पयस में, तो और इण, वो उसमें इण इण कुभ्याम की अनुवृत्ति है, वो इण और कवर्ग से परे यदि है और बीच में विसर्जनीय का व्यवधान है, तब वो बाद में जाकर के उस सकार को मूर्धन्य कर सकता है। तो इण न होने से यहाँ पर ये नहीं लग पाएगा, ना ही पयांसी में लगा था ये, इसी कारण से है। तो ये विशेष बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ये रूप बनेंगे ऐसे आपके। एक बात और स्मरण दिला देनी है छोटी सी, जो आपको परेशान न करे। एक आपने सूत्र पढ़ा था, अत्वसंतस्य चा धातु, जी ठीक है ना। उस सूत्र से जब आपने वेधस शब्द पढ़ा था, ध्यान कर लीजिए, पुल्लिंग, पुल्लिंग में आपने एक शब्द पढ़ा है वेधस, जिसका अर्थ होता है ब्रह्मा जी। तो यहां पर आपने वेधस शब्द में, वेद शब्द से सकार लाए थे, उस सकार का हलिंग आदि लोप किए थे, और अत्व संतस्य चा धातु, इसके द्वारा वेधास और इस सकार को रुत्व विसर्ग करके आपने वेधाहा ऐसा रूप बनाया था। स्मरण है क्या नहीं, वेधा वेदसौ वेदसा, इस प्रकार के आपने रूप चलाए थे। वहां पर प्रश्न होता है, अत्व संतस्य चा धातु, यह सूत्र पयस शब्द में क्यों नहीं लगता है। ठीक है, ऐसा प्रश्न मुझे आया, अतः मैं इसका उत्तर बता रहा हूं आपको। इस जगह पुस्तकों में नहीं लिखी है ये बात। ठीक है, यहां पर ये क्यों नहीं प्रवृत्त होता है, तो आप ध्यान रख लीजिए कि आपका अत्व संतस्य चा धातु, ये जो सूत्र है, इसको विभक्ति परे होना अपेक्षित है? संबुद्धि भिन्न सु के परे रहते ही वो लगता है। अब यहां पर क्या होता है श्याम सुंदर जी, विभक्ति का लुक होता है, लोप नहीं। जब आप पयस शब्द से स लाते हो तो इस सकार का लोप नहीं होता,
जैसा कि पुल्लिंग में बेधस शब्द के सकार का हलन्यादि लोप होता था, वैसा यहाँ नहीं होता है। यहाँ पर तो वो लुक हो जाता है। लुक होने के कारण सकार अस्तित्व में रहेगा ही नहीं, उसे आप प्रत्यय लक्षण नहीं कर सकते, अतः विभक्ति परे नहीं मिल पाएगी। अतः अत्वसंतस्य चा धातु, यह जो सूत्र है ये नपुंसक लिंग के किसी भी सकारांत में नहीं दीर्घ कर पाएगा, इसलिए यहाँ पर पयः ऐसा ही रूप बनेगा। वेधस शब्द की तरह वेधाः पयाः ऐसा कुछ नहीं बनाना, ठीक है, समझ गए ना। जी। इन्हीं सकारांतों की, जैसे आपने पयस ये सकारांत पढ़ा, और भी ऐसे सकारांत रूप हैं जो चलते हैं, आइए उनको हम देख लेते हैं एक नजर में। इसकी तरह और कौन कौन से रूप चलेंगे, तो ये है प्रस्तुत आपके सामने। ये सभी शब्द नपुंसक लिंग वाले सकारांत हैं। इन्हें आप देखिए, अनस, छंदस। छंदस शब्द बहुत प्रसिद्ध है इसका, है ना। तो छंदः किसके रूप कैसे चलेंगे, पैस की तरह। तो छंदः, और आगे कैसे चलेगा, छंदसी, छंदसी छंदांसी। और छंदांसी। जी। और संबोधन भी है छंदा, ये छंदसी, ये छंदांसी, छंदा, छंदसी, छंदांसी, छंदसा। और जी। व्याम का रूप क्या होगा, छंद, छंदोभ्याम। छंदोभ्याम। छंदो। वेरी गुड, छंदोभ्याम। वेरी गुड। छंदोभ्याम, छंदो भी, ऐसे ही तो चलते हैं जी आप ये सब। जी। और उधर बनेगा छंदसे, छंदोभ्याम, छंदोभ्या, छंदसा, छंदोभ्याम, छंदोभ्या, छंदसा, छंदसो, छंदसाम, छंदसी, छंदसो, छंद छंदस्स। और छंदस्सु, दो रूप बनेंगे, ठीक है राजमणि जी। जी जी जी। ये अत्यंत प्रसिद्ध रूप है। पयस शब्द जैसे आपने पढ़ा था, इसमें एक मनस भी आएगा। लोग वाग इनको पूछते हैं कि चलो मनस के रूप सुनाओ। मनः मनसि मनांसे। बिल्कुल, क्योंकि नपुंसक लिंग वाला है। जी तो मनः मनसी मनांसी, और आगे के जानते ही हो, मनसा जी। मनोभ्याम मनोभी, वहां के मनो विशेष भी। याद रखना। वहां आपने हसीचा सूत्र लगा लेना है, मतलब जी। सस तो रू लगाना, वो हो हसीचा जाएगा, लगा वो लेना, वो वो हो वो जाएगा। हो जाएगा। और वो बिल्कुल श्रुति मिलकर वो। संबंधित कार्य है, वो हो जाएगा। कितने फेमस शब्द हैं देखिए, एक ये है तपस शब्द, तो तपः तपसि तपांसि। तपांसी, है ना। उधर जी। तपसा तपोभ्याम तपोभी, ये बन जाएगा। तपोभिः तमस शब्द तमह तमसी तमामसी, तपांसि। ठीक है, तमोभ्याम तमोभी। शीरस है, शीरस ये भी, शीरा शीरसी शीरांसी, ये भी हाँ फेमस है। बिल्कुल, सरस, सरस भी है। सरस भी है, बिल्कुल, हम्म। सिरा सिरसी सिरांसी। रजस, रजस शब्द भी है, धूल वाला। हाँ, रजस। फूल वाला, ठीक है, रजा रजसी रजसी, सही है। वही ओकस, रक्षस ओका शब्द भी है आता वो, है। रक्षा रक्षसी रक्षांसी, ये भी है। जी। हाँ हाँ, एक ओकस शब्द है, घर। घर के लिए आता है, ठीक है। हाँ। तो ये बहुत प्रसिद्ध शब्द है। उरह, छाती वाला, देखिए उरह, उरसी उरामसी, उरोभ्याम उरोभी, ऐसे रूप चलेंगे उधर, है। जी। उरस्सु, ये उधर आ जाएगा सप्तमी में। वक्षस, वक्षा वक्षसी, वक्षांसी। वक्षांसी। वचस, वचः, ये तो हम्म। भर्तृहरि ने भी प्रयोग किया, और जी भी जी। लोगों ने। वचः तत् यत्रैव प्रयोक्तव्यम यत्रोक्तम सफलम भवेत्। हमें वाणी वही बोलनी चाहिए जहां बोलने में कुछ फायदा हो, लोग आपकी बात को समझें, बिल्कुल। ठीक है। तो बहुत प्रयोग वाले ये शब्द हैं। तेजस वगैरह हुए, नभस हुए, नभा नभसी नभांसी, है। तो ये सब आपने देख लिए। एक स्रोतस और शब्द है, हाँ, इसको भी पूछते हैं लोग। ये श्रोता, स्रोतसी, स्रोतांसी, स्रोतोभ्याम स्रोतो भी इसके व्यस के रूप होंगे, भ्याम ये और उधस व्यस। शब्द का मतलब क्या चट्टा? कौन सी जगह, ऊधस। उरस के नीचे है, फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट रो में। हाँ, ये ऊधस, इसमें चड्ढा दिया है ना। हाँ। क्या मतलब है ये? अरे पहनने का वस्त्र है ये, और क्या है। अच्छा। हाँ, ऊधस, है ना। और वैसे ऊधस शब्द स्तन का भी वाची है, पर वो देखना पड़ेगा कि वो यही है या एक। शब्द सकारांत स्तन का भी वाची होता है, ठीक है।
जी। तो खैर इस प्रकार ये जो शब्द थे ये सभी पयस शब्द की तरह चलेंगे जो भी आपने देखा, ठीक है। अब महोदय महोदय संस्कृत में हम शीर हाँ। जब लिखते हैं तो वो तालव्य श से लिखते हैं, और वही हिंदी में दंत्य स कैसे हो जाता है? कौन सी जगह पर? शीर शीर जो हम लिखते हैं, हाँ हाँ तो संस्कृत में तो तालव्य श से शीर लिखते हैं, जी जी जी। शीरहा। हाँ हाँ लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, शिरा। हिंदी में दंत्य स से लिखा जाता है। अरे हिंदी की बात ही मत करिए जी, उसका व्याकरण निराला। ये विकास शब्द में भी प्रॉब्लम होता है। हाँ, विकास हिंदी में वो दंत स्वर में है, संस्कृत हाँ, में उसमें जाने क्यों कर देते हैं, यहाँ तो तालाब शिर स्वर। शब्द है, सकारांत, बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल। तो तो ये सकारांत थे। अब दूसरे इन सकारांतों के सामने एक जो बहुत ही प्रयोग क्षेत्र है वो आपके सामने थोड़ा सा बता देती है। जब कोई सकारांत शब्द का समास हो रखा होगा किसी के साथ, जैसे आपका मनस शब्द है, जैसे आपका पयस शब्द है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, तब थोड़ा प्रक्रिया चेंज होगी। जब आपका कोई भी सकारांत शब्द समास हो जाएगा, बहुब्रीही समास हो जाएगा, और यदि उसका विशेष्य नपुंसक लिंग है तब तो कोई बात नहीं। इन सकारांतों में मैं क्या कह रहा हूं, यदि उसका विशेष्य समास आदि होने के कारण नपुंसक लिंग है तब तो कोई बात नहीं, तब तो उसके रूप चलेंगे इस पयस शब्द की तरह ही जो आपने पढ़ा। लेकिन यदि उसका विशेष्य है तो मूलतः वो शब्द सकारांत नपुंसक लिंग, जैसे आपका मनस शब्द है वो मूलतः कैसा, सकारांत नपुंसक लिंग, लेकिन समास हो जाने के कारण यदि इसका विशेष्य पुल्लिंग हो जाएगा अथवा स्त्रीलिंग हो जाएगा, तब ऐसे में इसके रूप कैसे चले, क्योंकि मूल शब्द तो कहता है नपुंसक लिंग को, लेकिन जैसा उसका विशेष्य उपस्थित है, अब वो कह रहा है किसको, पुल्लिंग को कह रहा है या स्त्रीलिंग को कह रहा है, तो उसके रूप आपको कैसे चलाने हैं। तब आपको उसके जो रूपों की प्रक्रिया है वो पुल्लिंग के सकारांत की तरह अर्थात बेधस की तरह चलाना है। जैसे मैं एक उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत करता हूँ, भीमसेन शास्त्री जी ने इसका जिक्र किया हुआ है, और बस आपका मैं इधर ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ ऐसे चीजों में कि जिससे आप रूप अच्छे से चला पाए इनको। देखो ये लिख रहे हैं कि यही शब्द को मतलब जो भी आपने सकारांतों की लिस्ट देखी थी, जब बहुब्रीही में किसी के विशेषण बन जाए तब नपुंसक लिंग में तो उच्चारण इसी प्रकार होगा। इसी प्रकार का मतलब जैसे भी आप नपुंसक लिंग में उच्चारण देख रहे थे पयस शब्द की, परंतु पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बेधस शब्द के समान उच्चारण होगा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग यदि इनका विशेष होगा तो। ठीक है, जैसे आप देखिए आपका एक मनस शब्द है, थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये मनाह करके एक प्रयोग है, ठीक है। तो मनस शब्द तो सकारांत है, और प्रसन्न शब्द का मन के साथ हो गया समास, तो प्रसन्न मनस। अब प्रसन्न मनस कौन है, पुरुषा, ये पुल्लिंग है, ठीक है। तो आप यहाँ पर वैसे तो मन के रूप कैसे चलते हैं, मना मनसी मनांसी यहाँ के, लेकिन अब ऐसे नहीं चलेंगे, इसलिए बेधस शब्द की तरह इसकी प्रक्रिया करनी है आपको। जैसे वहां बेधस का बेधाहा ऐसा रूप बनता था, है वेदाहा वेदसौ वेदसा ऐसे चलते थे ना, ऐसे ही आपको पुरुष यदि न यहाँ पर विशेष के रूप में उपस्थित है तो प्रसन्न मनाहा, प्रसन्न मनसौ, प्रसन्न मनसा, इस तरीके से रूप चलाने, क्योंकि विशेष से आपका वहां पर पुरुष है, ठीक है। स्त्रीलिंग है तो प्रसन्न मनाह स्त्री, ऐसे रूप चलेंगे, है पुल्लिंग की तरह। और यदि बहुवचन है तो बस वही प्रसन्न मनसः पुमांसः स्त्री होगा। तो ये विशेष है, तब आपको वेधस शब्द की तरह उसकी प्रक्रिया करनी है, ठीक है। ये थोड़ा बात याद रखना। आप कहोगे कि ये तो मनस शब्द है, मना शब्द को तो मना मनसी मनांसी ऐसा होना चाहिए, मैं यहाँ पर क्या देख रही हूं कि यहाँ पर मना है, यहाँ पर मनसह दिया हुआ है, यहाँ पर मनांसी क्यों नहीं है। तब आपको इस बात का स्मरण कर रख लेना चाहिए कि यदि विशेष से आपका नपुंसक लिंग को छोड़कर के अन्य लिंगों में है तो इनके रूप कैसे चलने हैं,
वेधस शब्द की तरह चले। जी बैखरी जी। नमो नमः। ये जैसे मनः या वेधस के हैं, तो यशसः के रूप भी मतलब नकारांत पुल्लिंग की तरह दिए हुए हैं। हाँ बिल्कुल, यशस शब्द भी यदि ऐसा जुड़ा होगा तब वो भी वेधस शब्द की तरह ही चलेगा, यदि उसका समासादि के कारण वो अन्य लिंग का अनुगमन कर रहा होगा वो शब्द। तो उसका भी मतलब जैसे उज्जवल यशः कैसे कहते हैं, हाँ वो बिल्कुल, तो उज्ज्वल यशाः पुरुषः कह सकते। वो पुरुषः मतलब स्त्रीलिंग में भी और पुल्लिंग में भी वो समान होगा क्या? वो रूप समान होगा, वहां पर रूप क्यों समान होगा, क्योंकि वहां पर सकार को ऋत्व विसर्ग ही होना है। अच्छा हाँ हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। हाँ, तो ये ये बहुत सब चीज है। कंफ्यूजिंग है ये सब। हाँ, हमने इसलिए इनको देखो बहुत विस्तृत तरीके से समझाया है। हम चाहते, आपके इस नपुंसकलिंग में क्या है, 2 ही सूत्र है मुश्किल से, इनको बहुत जल्दी शॉर्टकट समझा के निकाल देते, मूल मूल समझाते जाते। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो हमारे प्रकरण है जिनमें बहुत कम सूत्र दिए हुए हैं, इनमें शब्द बहुत हैं दरअसल। तो जी हमने ये किया है, हमने कहीं भी शॉर्टकट नहीं मारा है, हमने पूरे मूल को लेकर के चले हैं। और जो भी आपके इसमें, हमने तो उतने शब्द इसमें पढ़ा दिए जितने सिद्धांत कौमुदी में छात्र नहीं पढ़ता है, ठीक है ना। जी उससे ज्यादा शब्दों को हमने यहाँ पर बाकायदा अन्य व्याख्याकारों की सहायता से और स्वबुद्धि कौशल ने यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाया है, और जी विधिवत भेदों को समझाते हुए, कि जिससे आप लोगों को कोई कंफ्यूजिंग ना रहे। आपको जब भी सडलिंग प्रक्रिया को यदि देखना होगा किसके कैसे रूप होंगे, तो ये वीडियो आपके लिए निश्चित ही लाभप्रद सिद्ध होने वाली हैं। जी, ये तो कहीं सच है। शॉर्ट नहीं किया इसलिए कह रहे हमारे पास समय नहीं, ये नहीं वो नहीं, माना कि ठीक है कभी कुछ बीच में आ गया, लेकिन बनाया पूरा है उसको कि जिससे भविष्य में कोई ही दिक्कत ना हो, क्योंकि हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इस वीडियो के माध्यम से देख करके तुरंत सीख और समझ सके, है ना, उसे अन्यत्र नहीं इधर उधर ज्यादा घूमना पड़े, एक ही जगह सब चीज मिल जाए, ये प्रयास रहा है। चलिए, अब इन सकारांतों के बाद एक अग्रिम सकारांत और है, उसमें चलते हैं। उसमें थोड़ी सी भिन्नता है। आप पुंस शब्द को पढ़ आए हो कहाँ, पुल्लिंग में। अब यदि इसका सु के साथ समास कर दिया गया है कि सुशोभनः पुमांसो यस्मिन तत्कुलम, यहाँ पर जो कुलम है ये नपुंसक लिंग के रूप में उपस्थित है विशेष से, इस कारण से सुपुंस शब्द नपुंसक लिंग को कह रहा है। नपुंसक लिंग को कहने के कारण ये इसके रूप में कुछ भिन्नता है यहाँ पर। तो वो क्या भिन्नता पड़ती है वो देखिए थोड़ा सा। सभी संधि का ही कमाल है, चिंता न करें आप। वो भिन्नता ये है, जैसे सुपुंस शब्द है ये सकारांत है, ये पहले आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद आप स लाइएगा, सकार का यहाँ पर समूर्ण नपुंसक से लुक हो जाता है नपुंसक लिंग में सर्वत्र, यहाँ भी होगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपके पास क्या स्थिति बचेगी, सोपुंस मतलब एक अनुस्वार और बाद में स, ठीक है जी। यहां पर एक सूत्र है संयोगांतस्य लोपः, संयोगांतम यत् पदम तदन्तस्य लोपस्य, संयोगांत जो पद। तो अब क्या है, यहाँ पर जो आपका अनुस्वार है वो, और ये स, वो अनुस्वार दरअसल माँ का ही पुत्र है, इसके कारण यहाँ पर संयोग मिल जाएगा म और सा का। इस कारण से सकार का लोप हो जाएगा यहाँ पर, संयोगांतस्य लोपः। सकार का भी लोप हो गया, कौन से वाले का, पहले वाले सकार को तो समूर्ण नपुंसकात ने लोप किया, हम दूसरे सकार की बात कर रहे हैं जो कि इसका सकार है आपके प्रकृति का। इस सकार का भी लोप संयोगांतस्य लोपः सूत्र ने कर दिया। तो अब तो मकार बच जाएगा, बाद में सकार चला गया, मकार अपने स्थान पर गया यथावत। तो सुपुम रूप बनेगा, शब्द है सुपुंस, लेकिन सु का रूप बनेगा सुपुम। ठीक है श्याम सुंदर जी? जी इतना सा भेद यहां आया सुपुम, और तो बाकी कोई ज्यादा भेद इसमें पढ़ना नहीं है। एक थोड़ा सा एक से इसमें सूत्र और लगेगा, पुंसो असुंग,
तब जाकर के कुछ बहुवचन में एक छोटा सा भेद पड़ना है बस। औ विभक्ति में आ जाइए, औ को हो जाता है सी है नपुंसकाच्य करके, औ को सी दीर्घ वाला, तो सो पुंस शब्द है, मिला दीजिए रूप बन जाएगा सुपुंसी। ठीक है। बहुवचन में आइए, सुपुंस आगे जस, जस का बचना है अस और जस सो सी लगा देना है, जस सो सी लगा दोगे तो सुपुंस ई। हाँ, अब ये कार्य यहाँ ये करना है पुंसो असुं, ये सूत्र आपने हलंतों में पुल्लिंग प्रकरण में भी पढ़ा है, वहां पर ये आया हुआ है। सूत्र क्या करता है, ये पुंस को असुं करता है, पुंस को असुं, तो ये असुं करेगा इसको पुंस को, तो ये जब असुं करेगा तो स्थिति ये बन जाएगी सोपुम, और जो सकार है ना सुपुंस का स, उसको ये असुं कर देगा, असुं का मतलब अस, तो अस कर दिया इसने, तो सुपुम अस, ये स्थिति बनेगी। अब आपको अब करना है नुम, जब आपने पुमो असुं लगा लिया तब नुम करना है, तो नुम करना है। नुम कहां बैठता है, अंत्यज से परे, सुपुम अस में बहुत सारे अच्छे, अंत्यज कौन है, अस वाला अ, उसके बाद में बैठा लेना है नुम, स्थिति हो जाएगी सुपुम अ न स ई, और शांत महता संयोग से यहां पे भी दीर्घ कर देना है, तो सुपुम आन स ई, नश्चा पदांत से झली से जो ये नकार है यहाँ, इसके बाद है झल परे सकार, तो उसको अनुस्वार करके, और श्रवण नहीं हो पाएगा क्योंकि यह परे ना, सुपुमांसी बना लेना। ठीक है जी, ये प्रक्रिया बहुवचन की रहेगी। और बाकी सुपुम, सुपुंसी, सुपुमांसी, द्वितीया में ही सुपुम सुपुम सुपुंसी, सुपुमांसी, तृतीया में सुपुंसा, और सुपुम, देखो यहां देखिए थोड़ा सा, सुपुंस और भ्याम रहेगा, क्या स्थिति रहेगी, सुपुंस और भ्याम, और सकार का क्या हो जाएगा, संयोगांत से लोप जी है ना, और जो अनुस्वार है वो मकार में बदल जाएगा, तो सुपुम भ्याम रूप बनेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्या लगाना है आपको यहाँ पर, संयोगांत से लोपा, तो सुपुम भ्याम, सुपुम भी, सुपुम से, सुपुम भ्याम, सुपुम भ्या, सुपुम सा, सुपुम भ्याम, सुपुम भ्या, सुपुम सा, सुपुम सो, सुपुम साम, सुपुम सी, सुपुम सो हो, सुपुम सु, ये रूप बनेगा। ठीक है, बात आ गई समझ में। ये सकारांतों में, एक दंत सकारांतों में द्वितीय भेद था। जो ज्यादातर रूप चलने हैं, ध्यान रखिए, वो आपके पयस और यशस जो मनस हमने जो पढ़े हैं उनकी तरह ही चले सकारांतों में, ये एक अलग प्रकार से चल रहा है। इससे अगला भी जो हम पढ़ने जा रहे हैं अदस शब्द, वो भी अलग तरीके से ही थोड़ा चलता है, और बाकी बचा खुचा पुल्लिंग की तरह चलता है। तो आइए इसे भी देख लेते हैं। हमने कल आपको पढ़ा नहीं पाया, कारण हम एक समस्या में जुटे रहे, तो आज हम कल के बराबर जितना करके उसे क्लियर करेंगे। बस ये अंतिम शब्द है, ये अदस शब्द है, नपुंसक लिंग में भी इसका प्रयोग होता है, थोड़ा सा अंतर होता है नपुंसक लिंग से पुल्लिंग में। ठीक है, थोड़ा सा क्या अंतर है वो ये देखिए। अब अदस शब्द से सकार लाती है। ठीक है, और आप स्मरण कर लेना, आप इसके क्या क्या रूप बनाए हो। पुल्लिंग में क्या रूप बनाए श्याम सुंदर जी, याद है? असौ। हाँ, बहुत अच्छे। और स्त्रीलिंग में असौ। हाँ, वेरी गुड। तो चलिए, यहां पर क्या होना है, अदस शब्द से आप स लाइएगा, अदस स, और सकार का हमेशा की तरह समूह नपुंसकाल से लुक, और लुक हो जाता है तो उसको मान करके आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते फिर। तो इसलिए आप यहाँ पर तेदादी नामा वगैरह कुछ नहीं लगा पाओगे। तेदादी नामा मतलब कुछ भी नहीं, क्या कर देना है, वे तो सकार को सीधा रुत्व विसर्ग हो जाएगा जी, तो अदह। ठीक है, पहला रूप क्या बनेगा, अदह। अब आ जाइए औ में, तो अदस औ, श्याम सुंदर जी, अदस औ ये स्थिति रहेगी। और यहां पर तो
यहाँ पर तो क्या हो सकता है, औ को सी हो जाएगा, जी ठीक है, औ को हो जाएगा सी, स्थिति हो जाएगी अदस, अदस तो लिखा ही है इधर मैं, आप इसके सामने या सकार के स्थान पर समझें क्या, ई, और मैं कर देता हूं अब त्यदादि नाम अतो गुणे, तो अद ई, यही तो स्थिति रहेगी। अब आपको क्या कर देना है, गुण कर देना है, तो अदे क्या रूप बन जाएगा, अदे। अब कर दीजिए उत्तमत्व, वही अदुषे दादू दोमा, ठीक है, उत्तमत्व कर दीजिए, तो दा को तो हो जाएगा मां, और ए को कैसा होगा, उकार, ह्रस्व दीर्घ उकार हो जाएगा। दीर्घ उकार हो जाएगा, तो रूप बन जाएगा क्या, अमु। थोड़ा सा हमने एक चीज नहीं बदल पाई है यहाँ पर, जो 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 इधर आप अदऊ देख रहे हो ना पूर्व अवस्था में, यहाँ पर अदे रख लेना, क्योंकि अदे कैसे बनेगा पहले, उसके बाद उत्तमत्व करके अमु बनेगा, ये प्रक्रिया हम अभी बता चुके हैं, ठीक है। दरअसल वो प्रक्रिया पुल्लिंग की तरह लिख रही है, लेकिन नपुंसकलिंग में इधर अदे बना लेना, ठीक है। ये थोड़ा छूट गई है हमसे, इसे हम बाद में सही कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप सर्वत्र देख रहे हो कि जो इधर जो प्रक्रिया आप कर रहे हो वो सर्व शब्द की तरह कर रहे हो, पुल्लिंग में जैसा एक सर्व शब्द चला करता है, सर्व शब्द जैसा आप प्रक्रिया करके, अर्थात आप अदस को अद समझ करके प्रक्रिया कर रहे हो, है सर्व शब्द के अकारांत की भांति, और फिर आपने बस उत्तमत्व करते जाना है। बहुवचन का भी रूप देख लीजिए, बस बहुवचन का देख लेना है, और तो बाकी सब पुल्लिंग की तरह कुछ भी नहीं है। तो अदस शब्द है, जस लाइएगा, अदस जस, जस का वचन है अस, और इधर क्या कर देना है, अदस ई, मतलब जससुसी लगा लिया आपने, फिर तदादित्वम पर रूपम च, तदादि नमा अतो गुणे, ये तो होना ही है इधर। जहां अदस शब्द आया ना, जो सर्वादियों के अंतर्गत तदादी है, वहां सब जगह तदादी नामा लगना है, ध्यान रखना, मदस इत्यादि जो शब्द है उन सब जगह, तो यहाँ पे भी लगेगा, तो अदस ई तदादित्वम पर रूपम अद ई। अब नपुंसक जलस से आपको नुम भी करना है यहाँ, तो क्योंकि तो नपुंसक लिंग है ना, तो नुम किया तो नुम अंत से परे होता है, तो अ द न ई, ठीक है श्याम सुंदर जी। और नान्त की उपधा को दीर्घ भी कर लेना है, सर्वनाम स्थाने चा समुद्धौ सूत्र द्वारा उपधा को दीर्घ करने पर अदान ई ऐसी स्थिति बनी, और रूप बन जाएगा मिला करके अदानी, क्या बनेगा, अदानी, लेकिन अब कर लेना है उत्तमत्व आपको, तो उत्तमत्व कर लिया आपने, तो रूप बनेगा क्या, अमूनी, मतलब दा को मां और दीर्घ वाले आ को दीर्घ उकार, तो अमूनी बनेगा, ठीक है। तो रूप आपका बना क्या, अमूनी। बात आ गई समझ में। तो ऐसे करके आपने रूप चला लेने हैं। अतः मूल में लिखा है क्या, अदह विभक्ति कार्यम उत्तमत्वे अमु, बहुवचन में अमूनी, और शेषम पुंबत, शेष पुल्लिंग की तरह सब चला लेनी है। तो इधर अमुना, अमुभ्याम, अमी भी पुल्लिंग की तरह चल रहे हैं सब। पुल्लिंग में यहाँ को छोड़ करके, ये तो थोड़ा सा आपका गुरु शब्द होता है, बाकी तो अन्यत्र सर्वत्र सर्व शब्द की भांति प्रक्रिया हो जाएगी। मेरी आवाज डबल कैसे हो रही है जी, कोई दो डिवाइस पास में रखी है, दो डिवाइस पास में न रखें। चलिए, तो अमुभ्याम, अमी भी, और जैसे वहां पर आपका सर्वस्मयी बनता है, ऐसी अदस्मयी, अद से तो बनेगा अदस्मयी, लेकिन आपको तुमत्व कर लेना है अमुस्मयी। इधर अदाभ्याम तो अमुभ्याम, अमीभ्या, पुल्लिंग की तरह सब प्रक्रिया को देख लेना कृपा करके। अरस्मा तो अमुस्मात, अमुभ्याम, अमीभ्या, अमुस्यमो, अमुयोहो, अमीशाम, अमुष्मिन, अमुयोहो, अमीशु, इस सब प्रक्रिया को देख लेना। पुल्लिंग में कह दी गई है, कहाँ एतीत बहुवचने लगना है वो बता दिया है, और बाकी उत्तमत्व कहाँ होना है उसको एक जगह बता दिया है। इति हलंत
नपुंसक लिंगा, हलंतों में नपुंसक लिंग, हमने ये सब पढ़ लिए हैं। इति षडलिंग प्रकरणम, षडलिंग प्रकरण मतलब एक 6 लिंगों का जो प्रकरण था। अजंतों में 3 भाग थे, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसक लिंग। हलंतों में भी 3 भाग थे, हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग और हलंत नपुंसक लिंग। ऐसे करके टोटल मिलाकर के हुए 6। इसमें हमने अब पढ़ लिया है सभी शब्दों को कि इसमें कौन, तो बस हमें यही ध्यान रखना पड़ेगा जब भी हमें किसी शब्द के रूप चलाने हैं। सबसे पहला ध्यान कि यह शब्द क्या है। यदि अजंत है तो अजंतों में क्या है, अकारांत, इकारांत, उकारांत, ये थोड़ा चेक कर लेना, ठीक है। रिकारांत वगैरह क्या है। यदि वो शब्द हलंत है तो आप उसमें चेक कर लीजिएगा हलंतों में क्या है, मकारांत, टकारांत, पकारांत, ये उसका चेक कर लेना। इतना चेक करने के बाद आप चेक करना क्या ये शब्द नपुंसक लिंग में है या ये शब्द पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग में है। इसका लिंग चेक करना है आपको और उसको चेक करके तदनुसार रूप चला लेना है। यही बस इसमें प्रक्रिया होती है। शब्दों को चलाने में आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो शब्द किस लिंग का है, तब आप उस लिंग के कार्य कर पाएंगे उसमें। जैसे आप अभी नपुंसक लिंग के कार्य नपुंसकाच्चा, जसोसी वगैरह करते रहे, नुम वाले स्थान पर नुम कर देते। बस छोटे छोटे कार्य याद रखने हैं, आपके लिए रूप कुछ भी नहीं है, बहुत सरल हो जाते हैं। तो अब हम षडलिंग प्रकरण को यही विराम देते हैं। आपको जब भी किसी रूप को चलाने में समस्या हो, हमारे वीडियोस का उपयोग करें। वीडियोस को हमने इसी तरीके से बनाया हुआ है कि तकारांत शब्द और कौन कौन से शब्द हैं ये सब। अब एक निराला प्रकरण चलने वाला है, अव्यय प्रकरण। अव्यय प्रकरण को हमारे यहाँ पर प्रायः पठन पाठन में नहीं लाया जाता है, लेकिन ये बहुत उपयोगी प्रकरण है मित्रों, और हमने इस पर भी पीएचडी कर रखी है। हमने 1 साल इसको समर्पित कर रखा है अव्यय प्रकरण को। एमएड का सत्र 2013-14 सत्र को हमने इसमें लगा रखा है। तो आपको बहुत विशेष आनंद आने वाला है कि अव्ययों को नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन अव्यय शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं, इनको अलिंग शब्द कहते हैं। इनकी विशेष जानकारी हम अग्रिम कक्षा में प्रस्तुत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, हम अन्यथा समापन करेंगे क्योंकि समय हो गया है। ठीक है, श्याम सुंदर जी, मेधा जी, अतुल जी, करें समापन। जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। अरे वाह बच्चों बहुत अच्छे अतुल जी।